हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोपिंग। स्कोपिंग जो होता है हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है स्टैटिक स्कोपिंग, एक होता है डायनेमिक स्कोपिंग। अब जो ये कॉन्सेप्ट है इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक प्रोग्राम दे रखा है जिसमें कि हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और इनिशियलाइज किया हुआ है उसे 10 से। हमने मेन फंक्शन में एक लोकल वेरिएबल ए और एक लोकल वेरिएबल बी डिक्लेयर किया हुआ है और इनिशियलाइज किया हुआ है 100 से और 200 से। एक फंक्शन कॉलिंग करी हुई है। फंक्शन की डेफिनेशन नीचे है, ये रही। और उस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है सी, जिसकी वैल्यू 400 है, और हम इसमें प्रिंट करा रहे हैं ए और सी। अब हम इसे आउटपुट बताना है, एक तो स्टैटिक स्कोपिंग में कि स्टैटिक स्कोपिंग में आंसर क्या आएगा, दूसरा डायनेमिक स्कोपिंग में इस प्रोग्राम का आंसर क्या आएगा। स्टैटिक स्कोपिंग में आप एक बात ध्यान रखिएगा, इफ अ लोकल वेरिएबल इज नॉट found, then it will approach global variable। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि देखिए, अब हमें इस प्रोग्राम में इसका आउटपुट बताना है क्या आएगा स्टैटिक स्कोपिंग का यूज़ करते हुए। हमने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल इस मेन में डिक्लेयर किया हुआ है ए, एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब देखिए, हम फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग करी। फंक्शन कॉलिंग करने के बाद इसमें हम सी तो प्रिंट करा रहे हैं 400। अब यहाँ पे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, ए। अब देखिए इस स्कोप में कोई लोकल वेरिएबल ए है नहीं है, तो ये डायरेक्टली ग्लोबल वेरिएबल को देखेगा क्या है ए की वैल्यू, तो 10 है। तो हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट होगा ए में। और यहाँ पे प्रिंट सी देखिए हमारा इस स्कोप में है, यस अवेलेबल है, तो सी की वैल्यू मेरी 400 प्रिंट होगी। ओके, अब आते हैं हम अपने डायनेमिक स्कोपिंग की ओर। देखिए, अब डायनेमिक स्कोपिंग में स्टेटमेंट आती है, इफ लोकल variable is not found, it takes the value from the function where it has been called from। डेट मीन्स देखिए, हमें ए प्रिंट कराना है, ए इस स्कोप में नहीं है, तो अब डायनेमिक स्कोपिंग के केस में हमें देखना है कि जो ये फंक्शन है ये कहाँ से कॉल हुआ है। ये फंक्शन हमारा मेन में से कॉल हुआ है यहाँ से, तो अब इस फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ है वहाँ पे देखना है कोई ए वेरिएबल डिफाइन है, यस अवेलेबल है, तो हमारी डायनेमिक स्कोपिंग के केस में ए की वैल्यू 100 प्रिंट होगी। और अगर हम आते हैं अब सी पे, क्योंकि ये टॉप डाउन अप्रोच है, तो सी हमारा इस लोकल वेरिएबल अवेलेबल है फंक्शन स्कोप में, तो सी हमारा 400 रहेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।